जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और सभी लोग आशा करते हैं कि सभी लोग आपकी जो अग्निवीर की 2024 ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, उसकी तैयारियों में लग गए होंगे। और हमने भी उसी सिलसिले में आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर दी है ना। पिछले वीडियो में हमने आपको एक टाइप पढ़ाया था। हम हर वीडियो में आपको एक टाइप कंप्लीट करवाएंगे जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी इतनी यही प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। इसीलिए आप लोग अभी भी वक्त है, आप लोग तैयारी में लग जाएं, इंतजार ना करें। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इंतजार हमें नहीं करना है कि फॉर्म आएंगे फिर एक महीने बाद फिर पढ़ेंगे। अभी से लग जाइए। और हमारे सीरीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे टाइप वाले, इतनी चीज़ की हम जवाबदारी ले रहे हैं आपसे। और इतनी प्रैक्टिस आपको यहाँ करवाएंगे कि आपको कहीं और क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी और चीज़ को देखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये टाइप है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकाली जाती है, वह क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जहां देखेंगे आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक धनराशि साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? A sum of money becomes 4 times of itself in 20 years at simple interest. What is the rate of interest per annum? है ना। एक सीआई की रेट अलग निकलती है, एसआई की अलग निकलती है ना। और बहुत सारे रेट के क्वेश्चन बनेंगे टाइप वाइज। मैं आपको हर वीडियो में एक टाइप प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज से 20 वर्ष में, क्या बोला इसने, 20 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4 गुनी, 4 टाइम्स। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हम लिखते हैं 4 गुना 1 से 4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 और 400 लिख देता हूं। जो रेट का 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमने यही कर दिया। 100 से 400 मतलब 4 गुना हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है? 300। और इसको इस वर्ष से डिवाइड कर दो। वर्ष कितने हैं? 20। 20 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ष टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको रेट मिलेगी, रेट से डिवाइड करोगे तो टाइम मिलेगा। क्लियर सभी को? क्या करना है, जितना गुना बोला उतना गुना लिखेंगे, 0 0 बढ़ा के। 100 से 4 गुना तो 100 से 400, 5 गुना तो 100 से 500। उसका अंतर लेंगे, अंतर को या तो टाइम से डिवाइड करना है या रेट से। टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको रेट मिल जाएगी, और रेट से डिवाइड करोगे दर से तो आपको टाइम मिल जाएगा। और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको दिया है, क्या करना है आप समझ चुके होंगे। कितना गुना था? 4 गुना था। 100 से 400, 4 गुना। डिफरेंस कितना है? अंतर इसका 300। और टाइम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 15%। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इसी सिलसिले को हम आगे जारी करते हैं और आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो रही है? देखो 2 गुनी हो रही है। 100 से 200 लिखूंगा मैं, तो डिफरेंस कितना आएगा इसका? 100। और कितने वर्ष दिए हैं इसमें? 8 वर्ष। तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करता हूं मैं, सिंपल सा 50। 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपको दिख रहा है 12.5। 12.5 या 12 1/2%। ठीक है, क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन, है ना। तो अब बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, है ना। हम इसको आपको 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपके दिमाग में छप जाए और एग्जाम में आए तो आप उसको छाप दें। एक धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या? देखो कितनी हो रही? 3 गुनी। तो क्या लिखूंगा मैं? 100 से 300 हो गई 3 गुनी। डिफरेंस 200 और 10 वर्ष है तो 10 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 0 से 0, कितना आएगा? 20%। कौन सा ऑप्शन बना मेरा? सी ऑप्शन। क्लियर? आया कि नहीं समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज से 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। कितनी हो रही है? 9 गुनी। 100 से 900, तो डिफरेंस कितना आएगा? 800। और किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करता हूं मैं, 400, और 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 6। फिर 2 से इसको डिवाइड करता हूं तो 200 और 3 से इसको डिवाइड करता हूं, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, है ना। इतना डिवाइड हो गया। अब कितना बच गया? 2। और जिससे डिवाइड कर देते हैं उसको लिख देते हैं नीचे। तो 66 2/3, या ये बनेगा 66.66 या 66.
0.67% है ना, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। तो अभी हाल फिलहाल में कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन। क्लियर सभी को, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक धनराशि सामान्य ब्याज से 100 महीने में 2 गुनी हो जाती है। अब देखो महीने में आ गया, 100 महीने में 2 गुनी 200, डिफरेंस 100। कितने महीने हैं, 100 महीने हैं, तो 100 लिखा। महीने हैं तो इसको साल में लेके जाना पड़ेगा और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको महीने में मिलेगा तो उसको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सभी जानते होंगे कि ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी, तो 100 इंटू 12/100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12%। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, ए ऑप्शन। क्लियर सभी को। तो ये मंथ वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपको, और जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे सब हम आपको क्लियर करेंगे। अगला, एक धनराशि साधारण ब्याज से 16 2/3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। देखो कितनी हो रही, 2 गुनी। तो फिर हम लिख देते हैं 100 से 200, 2 गुना हो गया, डिफरेंस 100। कितना है, 16 2/3 है ना, तो उसको फ्रैक्शन बनाओ। 16 3 48 और 2 50, कितना, 50/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये वैल्यू जुड़ जाती है। 16 इंटू 3 48 और 2 50, 50/3, 50/3। 3 ऊपर चले जाएगा, 100 इंटू 3/50, 50 से 100 को काट देता हूं मैं 2, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 6%। ठीक, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। अभी मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूं, जब टाइप वाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, है ना, क्वेश्चन देके, ताकि आपको डाउट नहीं आए। चलो अगला, एक धनराशि साधारण ब्याज से 10% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहां पर क्या है, परसेंट दिया गया है और टाइम पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंट देगा तो आपसे टाइम पूछेगा, और अगर आपको टाइम देगा तो क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। कितना गुना हो रहा है ये, 2 गुना, तो 100 से 200, डिफरेंस 100। और कितना परसेंट, 10%, 10 से डिवाइड कर देता हूं तो ये वर्ष मिलेगा, 10 वर्ष मतलब 10 ईयर। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन। प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि परसेंट से डिवाइड करने पर रेट मिलेगी, रेट से डिवाइड करने पर परसेंट मिलेगा। चलिए आइए अगला देखें। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 6 1/4 वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। देखो ये भी वही बोल रहा है, 2 गुना, 100 से 200, अंतर कितना, 100, कितनी रेट, 6 1/4, फ्रैक्शन बना लो इसका, 6 चौक 24 और 25, 25/4, 6 चौक 24 और 25, 25/4, तो 25/4, 4 को ऊपर पहुंचा देंगे तो 100 इंटू 4/25, 25 से काट दो, 25 चौक 100, 4 इंटू 4 16 वर्ष, क्योंकि आपसे टाइम पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को। और मेहनत बिल्कुल करें, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें बताएं, बिल्कुल आपके साथ मेहनत करने के लिए हम भी तैयार हैं। चलिए आइए, और जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, या स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप संपर्क कीजिएगा और बताइएगा कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। अगला, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। कितने समय में 4 गुनी, 100 से 400, डिफरेंस 300 और 15%, 15 से डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30, 0, 20 वर्ष, 20 वर्ष। कितना आंसर, डी ऑप्शन, 20 वर्ष। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। एक धनराशि 5% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। कितना चाहिए, 2 गुना, 100 से 200, डिफरेंस 100, रेट कितनी है, 5, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 20 वर्ष, तो क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 20 ईयर। क्लियर हुआ सभी को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से कितने समय में 11 गुना चाहिए। देखो 100, 11 में 100 का इंटू करूँगा 1100 हो गया 11 गुना। डिफरेंस कितना आएगा इसमें, 1000, और 15 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो, 5 से 15, 5 दूनी 10, 200, 3 से डिवाइड करो, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, 2/3,
66 2/3, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। या इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो 66 2/3 बचा है, इसमें 12 का इंटू कर दो, 4 3 से 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो क्या बोल सकते हो आप इसको? 66 वर्ष 8 माह, 66 वर्ष 8 माह। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें। अगला है, एक धनराशि 15% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, इसको हमने 2 गुनी करना है 100 से 200, डिफरेंस 100 और इसको 15% से डिवाइड कर दो। 5 से 5 2 10 0, 5 से 5 3 15, 3 से 3 6 18, 2/3, 66 2/3, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। और इसको मंथ में लेके जाना है तो 66 2/3 इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 का इंटू कर देंगे, 3 से 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 6 वर्ष 8 माह। आया समझ में सभी को? क्लियर? चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और है ना, हम इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि यहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको किसी और किताब को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक टाइप में, एक वीडियो में एक टाइप करवाऊंगा, लेकिन इतना प्यारा करवाऊंगा कि आपको दिमाग में छप जाए। अगला देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 1/3% दर से कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी? क्या बोल रहा है? 16 गुना, 100 से 1600, डिफरेंस 1500। देखो अभी करवाया था आपको 8 1/3, 8 या 24 और 1 25, 25/3 है ना, 25/3 बनेगा तो 3 ऊपर पहुंचा दो, 1500 इंटू 3/25, 25 छंग 150, 60 इंटू 3 180 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। अब देखो इस 8 1/3 को वो 8.33 भी लिख सकते थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 0.3 का मतलब 1/3 होता है, ध्यान रखना। 0.33 अगर कहीं आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? 1/3, है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सारी चीजें हम आपको यहाँ क्लियर करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि, देखो अब ये क्वेश्चन जो है ये डबल वाले हैं, है ना, इसको 2 बार में पूछा जाता है, तो उस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इसके जवाब कैसे देने हैं। एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी होगी? देखो इसको 2 बार करना है। क्या बोला है उसने? 18 वर्ष में 3 गुना, तो मैं ले लेता हूं 100 से 300, 3 गुना हो गया, डिफरेंस 200, और कितने वर्षों में? 18 वर्षों में। ठीक है, इसको मैं काट देता हूं 2 से, तो 100/9। ठीक है, अभी कैंसिल नहीं हुआ, यहीं छोड़ देता हूं मैं इसको। आगे कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी चाहिए, 5 गुना मतलब 100 से 500, अंतर डिफरेंस कितना? 400, और किससे डिवाइड कर दूंगा मैं इसको? 100/9 से, 9 को ऊपर पहुंचा दो, 400 इंटू 9/100, है ना, 2 जीरो कट जाएंगे, 9 चौक 36, 36 साल। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? तो इसको 2 प्रकार से करना है, मतलब 2 बार करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं और क्वेश्चन। एक धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। देखो कितनी हो रही है भैया? 2 गुना 100 से 200, डिफरेंस 100, और किससे डिवाइड कर देंगे? 7 वर्ष से। ठीक है, अगली बार कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? अब 4 गुना चाहिए हमको, तो 100 से 400, डिफरेंस 300, डिवाइड कर दो 100/7 से, 7 ऊपर चले जाएगा, तो क्या बनेगा ये? 300 इंटू 7/100, 7 या 21। कौन सा ऑप्शन बन गया? सी ऑप्शन, 21 ईयर। क्लियर? ये वाला टाइप क्लियर हुआ आपको? चलो और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी मतलब 100 से 300, डिफरेंस 200, और किससे डिवाइड कर दोगे इसको? 20 वर्ष से, 0 से 0, 2 से काटूंगा तो 10, है ना, वर्ष से डिवाइड किया तो रेट आ गई परसेंट। फिर कितने वर्षों में वह स्वयं की 2 गुनी होगी? 100 से फिर 200 लेंगे, 2 गुनी, डिफरेंस 100, और रेट कितनी? 10, 10 से इसको डिवाइड कर दो तो 10 वर्ष आ जाएगा ये। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आया जवाब सभी का? क्लियर हुआ? चलो अगला फटाफट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरा कमेंट करके आंसर बताओ इसका जल्दी से। चलिए किया किसी ने? जल्दी से फटाफट आंसर बताइए।
क्या है क्वेश्चन आपका? एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखिए 3 गुना लिखेंगे 100 से 300, डिफरेंस अंतर कितना 200, और कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। 8 से कटे तो काट दो, नहीं भी कटा तो कोई दिक्कत नहीं है। 100/4, 4 से कट जाएगा 25। वर्ष से डिवाइड किया तो ये क्या मिलेगा आपको? रेट 25%। कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुनी होगी? अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी? 100 से 400, डिफरेंस 300, और किससे डिवाइड कर देंगे? 25 से। 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, 5 से फिर काटूंगा 60 को तो 12 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आया था किसी का आंसर? तो कमेंट कर दिया करो जरा आंसर आपका। चलो नेक्स्ट देखो। एक धनराशि 48 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह स्वयं की 4 गुनी होगी? स्वयं की कितनी गुना हो रही है? 9 गुना। 9 टाइम्स 100 से 900, डिफरेंस 800, और कितने वर्ष? 48 वर्ष। 8 एकम 8 0, 8 छंग 48, और काटूंगा तो 2 से 50/3, 50/3। कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी? 100 से 400, डिफरेंस 300 बट्टे में डिवाइड कर दो इससे, इस परसेंट से 50/3 से, 3 ऊपर जाएगा। 300 × 3/50, 0 से 0, 5 से 5 31, 36 18 वर्ष। क्या आंसर बनेगा आपका? 18 वर्ष, 18 ईयर। क्लियर सभी को? आ रहा है कि नहीं मजा? तो इसी प्रकार आपको हम एक एक टाइप देंगे और बहुत मजेदार तरीके से देंगे। एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी मतलब 100 से 300, डिफरेंस 200। कितने वर्ष? 8 वर्ष। 8 से इसको डिवाइड कर देता हूं, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25% रेट आ गई। अब कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी? 5 गुनी करना है 100 से 500, डिफरेंस 400 डिवाइडेड बाय 25। 5 से काटता हूं 5 बार, 15 40, फिर 5 से 16 बार, कितना आएगा? 16। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 16 वर्ष। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो रही है मतलब क्या लिख दो? 100 से 300, डिफरेंस अंतर 200। कितने वर्ष? 5। 5 से काट देता हूँ, 5 चौक 20, 0, 40% रेट आ गई इसकी। अब कितना चाहिए स्वयं का? 5 गुना चाहिए। 100 से 500 कर दो, 5 गुना चाहिए था, डिफरेंस 400, और 400 को 40 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 10 वर्ष। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए आइए नेक्स्ट। एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह स्वयं की 10 गुनी होगी? 3 वर्षों में 5 गुनी। 100 से 500, डिफरेंस 400। कितने वर्ष? 3 वर्ष। 400/3। अब कितनी गुना चाहिए हमको? कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी होगी? तो 100 से 10 गुनी मतलब कितना? 1000, डिफरेंस कितना? 900, डिवाइड कर दो इस 400/3 से, 3 को ऊपर पहुंचा दो, कितना हो जाएगा ये? 900 × 3/400, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 से 27, 27/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 छंग 24, कितना बचा? 3/4। उसको मंथ में लेके जाना है। अभी ऑप्शन मिल गया सी। मंथ में कैसे लेके जाओगे? इंटू कर दोगे 12 का, 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 वर्ष 9 माह। ये आंसर हो तो ये लगा देंगे, वरना 6 3/4 लगा देंगे। क्लियर हो गया सभी को? बात समझ में आ रही है ना सभी को? किस प्रकार से हमको जवाब देने और किस प्रकार से इसको करना है। चलिए आइए और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी। देखो भैया 8 गुनी हो रही है, 100 से 800 हो गई, कितना अंतर आएगा? 700। और कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कटेगा तो है नहीं है। फिर कितने वर्ष में स्वयं की 64 गुना होगी? 100 से 6400, 64 गुना मतलब 6400, डिफरेंस
6300 डिवाइड कर दो 700/3 से, 3 ऊपर चले जाएगा, 6300 इंटू 3/700, 2 जीरो कट गए, 7 से 7 नंबर 63, 9 27 वर्ष, 27 ईयर। कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन, है ना। अब लगभग आप सभी लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, किस प्रकार से आपको करना है। प्रैक्टिस जरूरी है, जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस करें, इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये मत सोचिएगा कि हम बार बार एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप क्यों करवा रहे हैं। एक धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुना, 100 से 200, डिफरेंस 100 डिवाइडेड बाय 6 वर्ष, काट देता हूं मैं तो कितना जाएगा 50/3। कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी पूछ रहा है, 100 से 1000, तो डिफरेंस कितना आएगा 900 डिवाइडेड बाय 50/3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 900 इंटू 3/50, 0 से 0, 5 से काटता हूँ, 5 कम 5, 5 40, 18 54, 54 ईयर। कौन सा ऑप्शन बन गया? सी ऑप्शन। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर कहीं फिर भी डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। अब देखो इसमें रेट निकालनी है, क्वेश्चन में ये कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं की 4 गुनी, 4 गुनी कर दो इसको भैया, 100 से 400, डिफरेंस 300, और रेट कितनी है 3%, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया 100 वर्ष, 100 वर्ष आ गया। स्वयं की 4 गुनी, 4 गुनी तो हो गई, स्वयं की कितनी गुनी चाहिए? अब 7 गुनी चाहिए। 7 गुनी के लिए क्या करोगे? 100 से 700, डिफरेंस 600 बटे ये 100 वर्ष से डिवाइड कर दो, कट गया, कितना आ गया 6%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 6%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर? मजे आए? चलो आओ अगला देखें। एक धनराशि 4 1/2, देखो 4 1/2, या ये बोल सकता है 4.5, है ना। तो 4 दूनी 8 और 1 9, कितना लिखूंगा इसको मैं? 9/2, 10 गुना 100 से 1000, डिफरेंस 900, और डिवाइड कर देंगे 9/2 से, 2 का ऊपर चले जाएगा, 900 इंटू 2/9, 9 से काट देता हूं मैं, कितना आया 200। फिर कितना बोला उसने? स्वयं की 3 गुनी, 3 गुनी के लिए क्या लिख देंगे? 100 से 300, डिफरेंस 200, और यहां भी कितना आया था 200, 200 को 200 से डिवाइड कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 1%। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको हो गया होगा, बहुत अच्छे से हो गया होगा आप, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। एक राशि साधारण ब्याज से 7 वर्ष में 25 24, अगला, एक राशि साधारण ब्याज से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखो 7 वर्ष में कितनी होगी? 2 गुनी, 100 से 200, डिफरेंस कितना 100, और वर्ष कितने 7, राशि 5 गुनी, 100 से 500, डिफरेंस 400, डिवाइड कर दो 100/7 से, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 400 इंटू 7/100, 0 से 0, 7 चौक 28, टाइम पूछा है तो वर्ष आएगा ये, ईयर। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लें हम आपके लिए। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुनी, 100 से 200, डिफरेंस कितना 100, और कितने वर्ष? 6 वर्ष, काटने पे कितना जाएगा 50/3। कितने वर्षों में यह राशि 10 गुना हो जाएगी? 10 गुना चाहिए 100 से 1000, डिफरेंस 900 डिवाइड बाय 50/3, 3 ऊपर, 900 इंटू 3/50, 0 से 0, 5 से काट देता हूँ, 5 कम 5, 5 40, 18 54। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी ऑप्शन, 54 ईयर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से
एक राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखो भैया 2 गुनी हो रही है 100 से 200, डिफरेंस 100 और 2 गुनी मतलब 8 वर्ष में। वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी कर दो इसको, 100 से 400 काट सकता हूँ इसको मैं, कट जाएगा ये, 2 से काटूंगा तो 50/4 और काटूंगा तो 25/2। अब कितने चाहिए, 4 गुना 100 से 400, डिफरेंस 300, डिवाइड कर दो 25/2 से, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 300 इंटू 2/25, 25, 5 से काटो 5 बार, 5 6 30, 0, 5 से काट दो 60 को 12 बार, 12 दूनी 24। कितना आंसर आ गया, 24 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया होगा यार दोस्तों। फौज में जाना है ना, तो मेहनत और प्रैक्टिस तो हमको करनी पड़ेगी। इतनी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत करें कि हमको कोई पेपर में बाहर ना कर पाए और ना मेरिट में बाहर कर पाए। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुनी, 100 से 300, डिफरेंस 200 और कितने वर्ष, 20, 0 से 0, 2 से काट देता हूं 10%। उसी दर से 2 गुनी चाहिए वापस आपको, 100 से 200, डिफरेंस 100/10, 0 से 0 काट दूंगा मैं, कितना जाएगा, 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 10 ईयर। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की कोई निश्चित दर से 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी, 4 गुनी चाहिए, 100 से 400, डिफरेंस कितना, 300, वर्ष कितने, 12, 3 से काट देता हूँ, 3 कम 3, 0, 3 चौक 12, 4 से काट देता हूँ, 4 से 25 बार, 10 गुनी चाहिए, 100 से 1000, डिफरेंस 900, किससे डिवाइड कर दो, 25 से, 5 बार, 5 से कम 5, 5 40, 0, 5 से फिर काट दो, 5 से 15, 5 6 30, कितना आ जाएगा, 36। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, है ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आपको ये टाइप अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो 100% आप करेंगे, है ना, इतना आप सीख चुके हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। देखो दोनों चीजें दे दी, पहले एक चीज छोड़ रहा था, अब दोनों दे दी, तो दोनों बार रेट निकाल लेंगे हम। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो दोनों की रेट निकालनी है, दोनों में कम रेट क्या आएगी वो बताना है ना। अगर हमको नहीं पता होता तो हम भूल जाते या कंफ्यूज हो जाते कि क्या करें, तो कोई बात नहीं। पहला केस लेते हैं अपन, कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। देखो 2 गुनी हो रही है तो क्या लिख दोगे, 100 से 200, डिफरेंस 100 और कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 20% आ गई। पहले केस की रेट कितनी आई, 20%। अब आगे बढ़ते हैं, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, 100 से 300, डिफरेंस 200, कितने में, वापस से डिवाइड मत कर देना है ना, क्योंकि दे ही रखा है सब कुछ चीजें उसमें। 12 वर्ष, 12 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करूंगा 100/6, फिर डिवाइड करूंगा 2 से तो 50/3 और 3 से इसको काट देता हूं मैं, 16 2/3%, 16 2/3%, 16 2/3%। अब देखो एक रेट आई है 20% और एक आई है 16 2/3, है ना। उसने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो दोनों में कम कौन सी, ये वाली, तो आंसर क्या लगा दूंगा मैं, सी। अगर वो ये बोलता कि भैया पहले ज्यादा कौन सी है, तो हम क्या लगा देते, 20 लगा देते। इसमें क्यों किया ऐसा, क्योंकि सब कुछ इसमें आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टाइप हमने आपको बड़े अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको क्वेश्चंस ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हाई करके अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के लिए आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।